नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज आप देखेंगे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इंडिया और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने एक मीटिंग की है एफटीए को लेके, यानी फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को लेके उन्होंने एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में क्या हुआ है कि जो भारत और यूनाइटेड किंगडम है, उन दोनों ने जो है बात की है 2030 के रोड मैप को लेके बिजनेस के बारे में। यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कि किस तरह से भारत के लिए यूके एक ज़रूरी जगह बन जाती है और यूके के लिए भारत एक ज़रूरी जगह बन जाती है अपने व्यापार के लिए। इस बारे में दोनों देशों ने बातें की है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है कि जो डिस्कशन बिटवीन यूके एंड इंडिया, इन दोनों के बीच में बातें हुई हैं। और जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं भारत के, विनय क्वात्रा, वो जो है यूके यूनाइटेड किंगडम के विजिट पे थे, ठीक है। और वहाँ उन्होंने एक डिस्कशन की किसके साथ, जो एफसीडीओ है, एफसीडीओ का फुल फॉर्म है फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। ये फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस क्या है, ये फॉरेन मिनिस्ट्री का ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम का। इसके जो परमानेंट अंडर सेक्रेटरी हैं सर फिलिप बार्टन। कौन है? सर फिलिप बार्टन, एफसीडीओ के परमानेंट अंडर सेक्रेटरी। और जो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं विनय क्वात्रा, इन दोनों के बीच में जो है एफटीए को लेके मीटिंग हुई है। एफटीए का मैंने अभी आपको बताया, फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फ्री ट्रेड असाइनमेंट या फिर एग्रीमेंट, ठीक है। इसको लेके इनकी बात हुई है और इन्होंने जो है 2030 को लेके रोड मैप तैयार किया है। 2030 में किस चीज़ का, और ये जो 2030 का रोड मैप है, ये हालांकि 1 साल पहले ही, सॉरी 2 साल पहले 2021 में ही इसको जो है बना दिया गया था बायलैटरल कॉरपोरेशन के लिए। तो उन्होंने जो है 2030 के रोड मैप के लिए जो है बातें की है दोनों लीडर्स ने, जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय क्वात्रा और उनके जो परमानेंट अंडर सेक्रेटरी है एफसीडीओ के सर फिलिप बार्टन ने, ठीक है। तो एफसीडीओ जो है उनके मिनिस्टर ने क्या कहा, यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि हम जो गुड प्रोग्रेस है हम उसके बारे में जो है हम बातें कर रहे हैं। गुड प्रोग्रेस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि भारत और ब्रिटेन की जो आने वाले समय में जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है वो अच्छे से हो जाए, और जो हमने पिछले बार जो हमने एग्रीमेंट में बातें की थी वो अच्छे से हो रही हैं और आगे भी इसी तरह से होंगे। और 2023 तक जो है हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, भारत और ब्रिटेन दोनों मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफसीडीओ है उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है टू रिफ्लेक्टेड ऑन गुड प्रोग्रेस ऑन 230 रोड मैप, यानी 2030 के रोड मैप को लेके हम जो है अच्छे, उसका जो अच्छे प्रक्रिया है, अच्छा प्रोग्रेस है, उसके बारे में हमने बात की। नथिंग की एरियाज वर यूके एंड इंडिया हैव वर्क टुगेदर टू टैकल सम वन ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट चैलेंज। और जो इंडिया है और जो यूके है वो जो है दुनिया के बड़े चैलेंजेस को, खासकर कि ट्रेड की दुनिया में हम कहें, व्यापार की दुनिया में जो है भारत और यूके जो है 2030 तक दुनिया के सभी चैलेंजेस को जो है फेस कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी जो है बातें हुई और उन्होंने और भी जो है मलेरिया वैक्सीन को लेके उन्होंने बात कही। और भारत ने जो सक्सेसफुली G20 का जो है अपने देश में आयोजन किया, उसको लेके बातें हुई। और जो बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, भारत के स्टूडेंट्स के लिए और माइग्रेंट्स के लिए जो भी बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में उन्होंने बातें की, ठीक है। भारत के स्टूडेंट जाते हैं ना यूके में पढ़ने के लिए हो, फिर उनको जॉब भी वहाँ मिल जाती है, इस चीज़ के बारे में भी शायद उन्होंने कुछ बातें की हैं कि हम उसमें थोड़ा छूट दे सकते हैं भारत के स्टूडेंट्स को, ठीक है। और जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है उसका क्या कहना है इस मामले पे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हाई कमीशन ऑफ इंडिया है इन लंदन, उन्होंने कहा कि मिस्टर क्वात्रा ऑल्सो हैड अ फ्रूटफुल मीटिंग, ये काफ़ी जो है फ्रूटफुल मीटिंग थी विद यूके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस प्रोक्यूरमेंट जेम्स कार्टेग ड्यूरिंग विद दे डिस्कस ऑनगोइंग इंडिया यूके डिफेंस कैपेबिलिटी कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव एंड द एवेन्यू ऑफ फ्यूचर कोलैबोरेशन। तो उन्होंने किसकी बात की, जो इंडिया और भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है उसके उसमें भी जो है कॉर्पोरेशन यानी सहयोग वो दिखाएंगे
ये सब जो है भारत के हाई कमीशन ने कही, ठीक है। और इस एग्रीमेंट में था क्या, मेन जानने वाली बात तो ये है कि आखिर इस एग्रीमेंट में था क्या, ठीक है। तो एग्रीमेंट में लगभग आप देखेंगे इसमें 26 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है, जिसमें जो है इंक्लूडिंग गुड्स, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये सब कुछ था इस एग्रीमेंट में। और इंडिया इंडस्ट्रीज डिमांडिंग ग्रेटर एक्सेस, तो जो भारत की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको क्या चाहिए, उनको एक्सेस चाहिए अपना, अब खुद को फैलाने के लिए दुनिया भर में उन्हें जगह चाहिए, है ना। कि जो मान लो अभी रतन टाटा की कोई कंपनी है भारत में है, तो उन्हें क्या चाहिए कि वो विदेशों में भी कंपनी खोले। उस चीज़ के बारे में भी उन्होंने बातें की हैं कि किस तरह से भारत का व्यापार इससे बढ़ सकता है, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं आईटी और हेल्थ केयर में जो है यूके का मार्केट हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। कि हमारे आपने सुना होगा ना कि भारत में जो है आईटी सेक्टर में काफ़ी सारे बच्चे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं आईटी सेक्टर में। और सबसे ज़्यादा आईटी में जो जॉब भारत के लोग कर रहे हैं फॉरेन में, तो सबसे ज़्यादा कौन कर रहे हैं, भारत के लोग कर रहे हैं फॉरेन में आईटी सेक्टर में जॉब, ठीक है। आप देखेंगे अमेरिका में, अमेरिका के कैलिफोर्निया में आपको सबसे ज़्यादा वहाँ जो है भारतीय मिलेंगे आईटी सेक्टर में, ठीक है। और कुछ जो हैं भारत के जो कुछ गुड्स हैं जो सबसे ज़्यादा भारत में प्रसिद्ध है, यहाँ के मान लो हम बासमती राइस की ही बात कर लें, उस चीज़ के लिए भी जो है हम वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी कस्टम ड्यूटी जो है नील हो, मतलब कस्टम ड्यूटी जो टैक्स होता है, कस्टम टैक्स वो बहुत कम लगे, इस तरह का इस एग्रीमेंट में बात की गई है, ठीक है। जो एफटीए था यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द यूके सीकिंग अ सिग्निफिकेंट कट इन इम्पोर्ट ड्यूटीज, और जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वो भी यही चाहता है कि वो जो इम्पोर्ट करे उसमें थोड़ा जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो या फिर जो कस्टम ड्यूटी है वो थोड़ा कम लगे। जैसे स्कॉच विस्की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लैम मीट है, चॉकलेट है, सर्टेन कन्फेक्शनरी आइटम, यानी कुछ जो दूसरी चीज़ें हैं जो भारत से वो इम्पोर्ट करे उन पर भी जो है कम टैक्सेस लगे, इस तरह का उसका मानना है। एंड ब्रिटेन इज ऑल्सो लुकिंग फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूके सर्विसेज इन इंडिया मार्केट इन सेगमेंट लाइक टेलीकम्युनिकेशन, लीगल एंड फाइनेंस सर्विस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो जो है ब्रिटेन, जो यूनाइटेड किंगडम है, वो खुद जो है अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है, मतलब दोनों तरफ से अपॉर्चुनिटीज ढूंढी जा रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूके तो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ ही रहा है इंडिया के मार्केट में, भारत भी जो है यूके के मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है कि अगर हम जो है अपना ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं यूके के साथ, तो किस तरह से भारत के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होगी, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो ये था आज का पूरा जो भी एग्रीमेंट के बारे में कही गई थी बातें, तो भारत का और जो है ब्रिटेन के बीच में ये बातें हुई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके इसको किसी के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।